हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सिक लीव लिखना। सिक लीव मतलब जब आप बीमार होते हो तो उसके लिए जब आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है तो उसके लिए किस तरह से लिखना होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, बीमारी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है आपको तो किस तरह से लिखते हैं। तो उसमें जैसे कि क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या वैसे ही आपको लिखनी है लीव, है ना, अपने प्रिंसिपल को कि आप बीमार हो और आप स्कूल में नहीं आ सकते तो किस तरह से वो लिखते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इसका है वो इस तरह से बनता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, कि अपने प्रिंसिपल जो है स्कूल के उनको एक एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम या फिर हर, मतलब आपके प्रिंसिपल अगर जेंट्स है तो हिम, या फिर अगर कोई लेडी है तो हर। ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days एज यू आर नॉट वेल, कि आपको वो 2 दिन की छुट्टी दे दें क्योंकि आप ठीक नहीं हैं। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। ठीक है, तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से लिखते हैं वैसे ही आप लिखना। थोड़ा सा जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो ज्यादातर बच्चे कर जाते हैं जाने अनजाने में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने डेट लिखनी है। ठीक है, जैसे कि आज डेट है 21, 21 डेट है आज, 21 मई 2020। ये जो डेट है ये आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, आप एंड में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एंड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप डेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। बेटर यही है कि पहले ऊपर ही लिख दिया जाए डेट को। डेट लिखी, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी है उसमें, फिर उसमें लिखना द प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल एड्रेस करना है, जिसको आप लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, उसको एड्रेस करना होता है। तो द प्रिंसिपल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ DAV स्कूल, आपका जो भी स्कूल है, कॉलेज है, कोई कुछ भी ऑफिस है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिटी का नाम लिखना है, जैसे मैंने आगरा लिखा है तो आपको जो भी सिटी में आप हो उस सिटी का नाम लिखना है, जिस स्कूल के, जो स्कूल जहां पर है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, कि कौन सा, क्या विषय आपकी इस एप्लीकेशन का, क्या, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है, जो भी कोई भी अधिकारी होता है, वो ये देखकर ही उसको पता चल जाता है कि ये एप्लीकेशन किस लिए लिखी गई है। ठीक है, तो विषय लिखना बहुत जरूरी है इसमें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये कोलन, इसको कोलन बोलते हैं, 2 डॉट्स लगाने होते हैं। ठीक है, 2 डॉट्स लगाए, उसके बाद क्या है, लीव फॉर 2 days। लीव फॉर 2 days मतलब 2 दिन की छुट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिक लीव भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, लीव फॉर 2 days भी ठीक है, सिक लीव भी ठीक रहेगा। उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़नी है और उसके बाद लिखना है रिस्पेक्टेड मैम ऑब्लिक सर, मतलब अगर तो आपके प्रिंसिपल मैम है तो मैम लिखेंगे, नहीं तो सर लिखेंगे। दोनों चीजें नहीं लिखनी है, मैंने इसलिए लिखा है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड मैम या फिर रिस्पेक्टेड सर। वैसे तो मैम और सर खुद में ही एक टाइटल है, रिस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं होती, बट होता ये है कि हर कोई चाहता भी है कि हमारे लिए ये रिस्पेक्टेड लिखा जाए, तो ये चला हुआ है कि लिखते ही हैं सब। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मैम और सर भी आप लिखोगे तब भी ठीक है, वो भी एक रिस्पेक्ट ही होता है, क्योंकि मैम और सर खुद में ही एक टाइटल है। ठीक है, मतलब रिस्पेक्टेबल जो है टाइटल है वो। हाँ, तो आई एम, उसके बाद क्या करना है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है आपको। उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट करना है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास सेकेंड ए। जैसे मैं सेकेंड क्लास के बच्चे के लिए लिख रही हूँ, तो आपको जो भी, आप जिस क्लास में भी हो उसके लिए आप लिख सकते हैं, वो वाली क्लास यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, मतलब किसी भी क्लास में हो तो एप्लीकेशन तो इसी तरह से ही लिखी जाएगी सिक लीव की। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास सेकेंड ए, कि मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास सेकेंड ए में पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन टाइप हो गई। ठीक है, उसके बाद आप मेन मुद्दे पे आएंगे कि आप ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। जो बीच वाला पैराग्राफ होता है उसके लिए होता है। ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मैं जो है बहुत तेज मुझे बुखार है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 days, कि डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, एडवाइज किया उसने, यही उसने मुझे सजेस्ट किया, यही उसने मुझे एडवाइस किया है कि आप 2 दिन रेस्ट करो। तो डॉक्टर ने मुझे 2 दिन रेस्ट करने के लिए सलाह दी। अगर आप तो 3 दिन की लीव लेनी है तो 3 दिन
लिख दीजिए। यहाँ पे 4 डेज की लिखनी है तो 4 डेज, 1 वीक लिखना है तो 1 वीक लिख दीजिए, है ना। तो उस हिसाब से आप लिखेंगे जितनी आपको छुट्टी लेनी है। उसके बाद अगला पैराग्राफ, फिर ये मेन मुद्दा हो गया। उसके बाद उनको बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कि आपको वो छुट्टी दे दें। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, ठीक है। काइंडली मतलब कृपा करके मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। दैट इज, ये इसको दैट इज होता है, दैट इज की शॉर्ट फॉर्म इसको दैट इज, ठीक है। दैट इज फॉर 21 एंड 22 में, किन 2 दिन के लिए, 21 और 22 मई के लिए, ठीक है। तो आपको लिखना है, वहां पे डेट जरूर मेंशन करनी है कि कौन से दिन के लिए। ये 21 तारीख को एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम, तो मतलब सुबह ही आप पहुंचा रहे हो स्कूल में, तो ये बता रहे हो कि आज की और कल की छुट्टी आपको चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप आज एप्लीकेशन लिख के दे रहे हो, सपोज 21 को एप्लीकेशन लिख के दे रहे हो शाम को किसी फ्रेंड को, और आपको 22 और 23 की चाहिए, तो आप यहाँ 22 और 23 लिखेंगे। तो ये आप बिल्कुल इसमें कोई गलती मत करना, ठीक है। जिन 2 दिन की छुट्टी चाहिए वो 2 दिन यहाँ पे आप लिखेंगे, या 3 दिन, या फिर जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना आप कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं जो है आपका बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी। ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी रहना, ठीक है। हाईली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में कोई लाइन नहीं छोड़नी है इसके एप्लीकेशन के एंड में, और यहाँ पे आपने लिखना है थैंकिंग यू, THANKING, थैंकिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट में कोई लाइन नहीं छोड़नी है इसमें भी। योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली मतलब आपका आज्ञाकारी। जब हम किसी अपने से बड़े ऑफिसर को लिखते हैं तो उसमें हम फेथफुली लिखते हैं, ठीक है। तो और जिनको हम जानते भी हैं और वो हमसे सीनियर है तो फेथफुली लिखते हैं। योर्स फेथफुली। एबीसी मैंने लिखा है, इसमें आप अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर एबीसी की जगह। फिर उसके बाद अपनी क्लास लिख देंगे कि कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो। मैंने सेकंड बी लिखा है, या सेकंड ए, सॉरी यहाँ पे सेकंड ए की मैं छात्रा मैंने लिखा था यहाँ पे। उसके बाद रोल नंबर 14 की रोल नंबर अपना लिख दीजिए, ताकि इजी रहे कि आपके नाम का अगर कोई और भी है स्टूडेंट तो पता चल जाए कि आप कौन सा रोल नंबर है और आपने ये एप्लीकेशन लिखी है। तो ये सब चीजें तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ गलतियां जो आप कर जाते हो या कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इसके लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थिंग्स टू रिमेम्बर, ये चीजें याद रखिए। राइट नियर द मार्जिन, राइट नियर द मार्जिन मतलब ये जो है यहाँ पर आपका सारा का सारा जो फॉर्मेट है यहाँ से शुरू होता है। लाइन जो है आपको ये मार्जिन के साथ साथ लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक जगह छोड़ देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल लिखेंगे, द यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ इतनी जगह छूटी रह जाती है, वो गलत होता है, ठीक है। वो बहुत इरिटेट करता है टीचर को, एग्जामिनर को, वो आप कभी मत करना, ठीक है। और वो गलत भी होता है, तो इसलिए हम गलत चीज नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है स्पेलिंग्स ऑफ प्रिंसिपल। कई लोग ना प्रिंसिपल जो है वो एक तो गलत लिख देते हैं, LE लिख देते हैं कई स्पेलिंग्स, है ना। प्रिंसिपल में LE प्रिंसिपल में जो LE होता है उसका मतलब होता है सिद्धांत। ये होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कोई भी हेड जो है किसी चीज का। तो प्रिंसिपल इसमें PRINCIPAL, ठीक है, PAL वाला आएगा। ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लोग जो हैं बच्चे गलत कर जाते हैं स्पेलिंग्स, तो ध्यान रखिए ये नहीं करिए। तीसरी चीज है P कैपिटल ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का P कैपिटल आएगा। कई स्टूडेंट स्मॉल लिख देते हैं गलती से, वो ध्यान रखना कि नहीं लिखना है। और जो डेट है वो मैंने आपको बताई दी थी कि आप यहाँ लिख दीजिए डेट, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए, रोल नंबर 14 के बाद लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कईयों को लगता है कि यहाँ पर 21 लिख दूं मैं, 26 में, ऐसे वो ST लिखने की जरूरत नहीं है। वो आपका जो पुराना पैटर्न था वो, इसमें क्या होता है, ये जो हमारे नंबर्स है ना, ये देखो, ये उसको मई से हमने अलग कर दिया, मतलब मई बीच में आ गया तो 21 अलग हो गया 2020। तो दिस इज द लेटेस्ट वे ऑफ राइटिंग डेट, ये लेटेस्ट वे है डेट को लिखने का, ठीक है। कोई भी आप इसका रॉन्ग नहीं करेगा आपको, आपकी ये वाली डेट, ठीक है। नॉट टू राइट टू, उसके बाद क्या होता है, कई जो है बच्चे अभी तक ऐसे लिखते हैं कि जो प्रिंसिपल के आगे यहाँ पे टू लिख देते हैं, टू द प्रिंसिपल। टू कभी भी नहीं लिखना है। बहुत साल पहले ही जो फॉर्मेट चेंज हो गया, बहुत साल पहले जब हम लोग बच्चे थे तब ये चलता था टू द प्रिंसिपल। अब टू नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सीधा आपने इसी तरह से लिखना है प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं टू लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अगला जो है 21 एंड 22, जैसे कि यहाँ पर
दैट इज फॉर 21st एंड 22nd में। आपको लिखना है 21st एंड 22nd में, इट्स ओके लिख दो, लेकिन ये भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है तरीका लिखने का डेट को। तो इस तरह से लिखना है आपने, इस तरह से लिख दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद योर्स जो है उसमें वाई जो कैपिटल आएगा, योर्स फेथफुली जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये योर्स फेथफुली, योर्स का वाई कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ये भी अगर हम कैपिटल वाई लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, तो इस तरह से लिख दो तो तब भी वही बात हो गई, ठीक है। तो ये भी ठीक तरीका होता है। स्मॉल तो वाई ऐसे होता है ना, ठीक है, तो कैपिटल ऐसे होता है, तो ये वाई कैपिटल लिखना है, ये ध्यान रखना कि वाई को स्मॉल नहीं लिखना है आपने। उसके बाद लीव लाइन आफ्टर डेट, सिटी एंड सब्जेक्ट, तो एक एक लाइन जरूर छोड़नी है आपने, ध्यान रखना है। डेट के बाद लाइन छोड़नी है, सिटी के बाद लाइन छोड़नी है और सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़नी है। उसके बाद कहीं भी लाइन आपने नहीं छोड़नी है। उसके बाद जो है चेंज ऑफ पैराग्राफ, हाँ आपको मैं ये बात बता दूं, जैसे कि पैराग्राफ चेंज करना है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से चेंज करना है पैराग्राफ। देखो ये जहां पर मेरी ये लाइन एंड में खत्म हो रही है सेकेंड डे के बाद, वहां पर जब आप अगली बारी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो हमें हाफ लाइन, तकरीबन हाफ लाइन छोड़कर फिर आप स्टार्ट करिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पैराग्राफ जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है 2 डेज के बाद, है ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ पर अगला जो पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो यहाँ से नहीं करना है आपने, तो आपने स्टार्टिंग से करना है, ठीक है। मतलब करना स्टार्टिंग से ही होता है, लेकिन अगर एंड में खत्म हुई लाइन तो फिर हमें हाफ लाइन छोड़नी है। तो इस तरह से भी पता चलना चाहिए कि पैराग्राफ चेंज हुआ है। और जो लास्ट चीज है बताने वाली, बहुत से बच्चे योर्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं बहुत से बच्चे, YOUR अपोस्ट्रोफी एस, योर्स फेथफुली। अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है अपोस्ट्रोफी आपने योर्स फेथफुली, वो रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको समझा दूंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी इसकी कि अपोस्ट्रोफी कैसे यूज किया जाता है और क्या इसका मीनिंग होता है। बट अभी के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि एप्लीकेशन में जब आप योर्स फेथफुली लिखेंगे तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इससे। तो ठीक है, फिर अभी करते हैं गुड बाय। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने लाइक करी है ये वीडियो, और शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए फिर अब करते हैं गुड बाय, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।